एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी तरफ से मानी जा रही है। हालांकि कितने किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगा नजर रखनी होगी। क्या एक मंत्री का दूसरे मंत्रालय के कामकाज पर टिप्पणी करना पीएम के लिए चिंता की बात है? बिल्कुल है, देश भी यही कह रहा है। 54% लोग ये मानते हैं कि हाँ, आपने सुना होगा पिछले दिनों किस तरह से पी चिदंबरम वर्सेस दिग्विजय सिंह नक्सल मुद्दे पर एक आमने सामने इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इसके बाद क्या अपने सहयोगियों की वजह से कांग्रेस कड़े फैसले नहीं ले पा रही है? बहुत बड़ी परेशानी। 76% हाँ कहते हैं इस पर। चलिए, यूपीए 1 में तो वाम दलों की वजह से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब क्या है? अब क्यों नहीं आईपीएल जैसे मुद्दे पर जब शरद पवार और उसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल कई लोगों का नाम आया तो आपने थरूर साहब को तो रास्ता दिखा दिया, उनकी तो पैकिंग कर दी आपने, लेकिन शरद पवार के खिलाफ, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कुछ क्यों नहीं? क्या जनगणना में जाति पूछा जाना ठीक है? 24% कहते हैं हाँ, 66% कहते हैं नहीं। सरकार को इस 66% पर डालनी होगी नजर। क्या भारतीय होना काफी नहीं है इस देश में? बड़ा सवाल। क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक अच्छी पहल है? 67% मानते हैं हाँ और 27% कहते हैं नहीं। कुछ ही देर में मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके सामने भी ये तमाम सवाल रखेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो छूट गया था मोहन प्रकाश जी, वो यही था कि जिनके साथ आपकी सरकार है, आपने थरूर साहब की तो उनको बाहर कर दिया, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का नाम आया, शरद पवार साहब का आया, डीएमके में उधर से आया कि उनके परिवार भी लिप्त है। तब तो क्या करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं आपकी सरकार? नाम आ गया, किसी ने नाम ले लिया तो इसका मतलब तो थरूर साहब के खिलाफ क्या प्रूव हुआ? थरूर साहब से इस्तीफा लिया नहीं, उन्होंने खुद दिया है कि वो कहा कि ये अगर चूंकि मेरे नाम को का इस तरह से इस्तेमाल हुआ है या मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ। दिलीप साहब, देखिए, आईपीएल में गवर्नमेंट की कोई हाथ नहीं है और उस वजह से किसी को रिजाइन नहीं करना था। थरूर साहब का लेकिन अपने रुतबे का इस्तेमाल अगर कोई करता है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, फायदा अगर गवर्नमेंट को घाटा करके फायदा पहुंचाता तो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पर राजा जो टेलीकॉम मंत्री, जो जितना करप्शन उस डिपार्टमेंट में है, 2G जो 2G वाले स्पेक्ट्रम में, उस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बहुत ही मनमोहन सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है और उनको पार्टनर्स को कंट्रोल करना और आगे जाकर उन पे कार्रवाई करना ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो इस सरकार की जो आगे जाकर उनकी जो इमेज होगी उस पे बहुत क्या वाकई इतनी लाचारी हो जाती है? कोई लाचारी नहीं है। जो जिस समन्वय के साथ ये सरकार चल रही है, अगर थोड़ा भी कहीं भी कोई सवाल उठता है तो प्रधानमंत्री जी उस पर तत्काल उसको नोटिस में लेते हैं, उसको संज्ञान में लाते हैं, उसको पार्लियामेंट में लाते हैं। और खाली एक विपक्ष की तरफ से ये कह देना काफी नहीं है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ। अगर तथ्य हैं, सबूत हैं, तो संसद में वो बात होगी, सड़क पर या 2 जगह कहने से नहीं होगी। और जो भी मैटर है उसको प्रधानमंत्री जी लेकर आएंगे, सामने रखेंगे, उस पर नोटिस ले रहे हैं। इसलिए ये जितनी स्वच्छ सरकार चल रही है, पारदर्शी सरकार चल रही है, नहीं तो सूचना का अधिकार इस देश में किसी सरकार की देने की हिम्मत थी? सूचना का अधिकार एक ऐसा हथियार इस सरकार ने यानी यूपीए ने दिया है। उसको भी अब वक्त आया हुआ है, मनमोहन सिंह खुद कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। नहीं, कंट्रोल नहीं कर रहे। दबाव कांग्रेसियों की तरफ से है। दबाव जो है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की तरफ से आ रहा है, तरफ से नहीं है वो उसमें कई कुछ हिस्सा जुडिशरी की तरफ से। और सुनिए, और जब कोई भी चीज लागू हम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, उससे कहां रक्षा में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही, नए एवेन्यूज तो नहीं कुछ खुल रहे हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार के तो नहीं खुल रहे हैं। अब जिसको कहते हैं कि एक्सटॉर्शन कह लीजिए या जो भी आप इस तरह की अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा सेफगार्ड करने के साथ साथ हम उसको अगर विचार भी कर रहे हैं, अभी किया तो नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं, जैसे हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाएं, अब लगातार उस पर कोशिश चल रही है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन सुनिए, साल भर के अंदर 2-3 तो सेशन हुए हैं और हमसे उम्मीद जो हमने 5 साल काम करने का जो हमने जो मैंडेट लिया था, जवाब सवाल 1 साल में हो रहा है। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल पे तो कहा जा रहा है कि आप में आपस में ही मतभेद है कि हम आपसे कह रहे हैं कि ये कोई तानाशाह देश है क्या?
यहाँ पर हर आदमी की एक व्यू होता है। लेकिन देरी होते होते कहीं बहुत देर ना हो जाए ना। साल भर 3 सेशन हुए हैं, आप लोगों को देर लग रहा है। 5 साल में कोई जवाब नहीं देता था, तब ये देश नहीं बोलता था। ये सोनिया गांधी जी का भारतीय राजनीति में देन है कि जवाबदेही के तत्व को वो बढ़ा रही कि हर साल हम दे रहे हैं। नहीं 5 साल में कोई बोलता था। अब जो है आप जो कह रहे हैं वो सही है कि 1 साल में आप रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, पर अब जो इस जनरेशन है 21st सेंचुरी में जो हम रह रहे हैं, वहां आरटीआई के भी जनरेशन है, ट्विटर का भी जनरेशन है, और हर इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो बहुत जल्दी होने वाला है। आगे जाके किसी लोकतांत्रिक देश में बताइए जो साल भर 5 साल के लिए चुनी जाती हो, साल भर में रिपोर्ट कार्ड रखता हो। हर जगह पे इस वक्त जो चल रहा है, हर डेमोक्रेसी में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उनका रोटेशन पे वो चल रहा है, मीडिया कर रहा है। लेकिन यहाँ तो हम खुद आगे आ रहे हैं। कास्ट सेंसस, क्या भारतीय होना काफी नहीं है इस देश में? नहीं, भारतीय के साथ साथ जब इस देश की एक वास्तविकता है, समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता भारत को कहां ले जा रहा है? कहां नहीं। देखिए, हर परिवर्तन से भय खाने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तविकता से हम बहुत ज्यादा मुंह छिपाने की कोशिश करेंगे तो उससे हम नहीं समझते हैं कि हम समस्याओं से लड़ पाएंगे या सामाजिक परिवर्तन से लड़ पाएंगे। इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए जितना ज्यादा कांग्रेस ने काम किया है, मैं नहीं समझता किसी दूसरी जमात ने इस देश के अंदर किया। और परिवर्तन तभी आएंगे जब इस बेसिस पे वोटिंग नहीं होगा। क्योंकि इस जनरेशन के जो लोग हैं वो नंबर्स तो जानते हैं और उनको पता भी है वो कौन सी कास्ट के हैं, पर वो वोट नहीं करेंगे उस लीडर के लिए। कई जगह हो रहा है, कई जगह देश में हुआ है ये इस तरह का। मुख्तार अब्बास नकवी जी अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप कहां पर आंकते हैं सरकार को? क्योंकि यहाँ पर जो दावे हो रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कामकाज के तरीके को 46%, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 46% लोग सही मानते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार अगर 1 साल देखें या इनका 6 साल का कार्यकाल देखें, यूपीए 1 5 साल और यूपीए 2 जो है वो 1 साल, तो ये इसको करप्शन, कॉन्स्पिरेसी और कंट्राडिक्शन की सरकार के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। करप्शन, कॉन्स्पिरेसी और कंट्राडिक्शन की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो पहली सरकार यूपीए 1 थी, वो आम आदमी के नाम पर वो चुनाव लड़े थे, जीते थे और सरकार बनाई थी। और जो यूपीए 2 है, उन्होंने कहा था अतीत के नींव पे भविष्य का निर्माण। तो इनका अतीत ये था कि यूपीए 1 जो था वो न्यूक्लियर डील पर कैश फॉर वोट से लेकर के और महंगाई से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के, शर्मल शेख से लेकर के तमाम चीजों का एक अतीत था। उन्होंने कहा अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। और उसके बाद जब यूपीए 2 बना तो उन्होंने जो है वो सीबीआई फॉर वोट हो गया, महंगाई के लिए जो है, महंगाई माफियाओं को बचाने के लिए जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद महंगाई वैसे की वैसी और बढ़ाई और बल्कि डबल डिजिट में हो गई। इन्होंने एक वादा किया था कि हम जो है वो ग्रोथ को डबल डिजिट में लेके जाएंगे, तो महंगाई डबल डिजिट में हो गई, आतंकवाद डबल डिजिट में हो गया, नक्सलवाद डबल डिजिट में हो गया, करप्शन डबल डिजिट में हो गया। इसलिए मैंने कहा ये करप्शन, कॉन्स्पिरेसी और कंट्राडिक्शन की सरकार है। मिनिस्टर्स का हाल आप देख रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, जो पोल हमने कराया उसमें ज्यादातर नकवी साहब, हमारे यहाँ एक किस्सा है कि सावन के अंधे को सब हरे हरा दिखता है। तो जिस तरह से आपके जमाने में सरकार चलती थी और जिस तरीके से कैमरे में लोग नोट लेते हुए दिखाई पड़ते थे, लगता है कि आपको अभी भी वही हैंगओवर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितनी पारदर्शी सरकार, जितनी ईमानदारी से ये सरकार काम कर रही है, एक सरकार का आप उदाहरण दीजिए। मैंने आपके आने के पहले कहा था कि आपकी भी एनडीए की सरकार थी, क्या साल भर में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की कभी आपने हिम्मत की? और जो हमारे वायदे थे, नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी।